दोस्तों आइए बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अमूमन क्या हर शख्स को कुछ ना कुछ मसला तो होता है, ये तो नहीं है। हाँ, कोई कितना ही बड़ा अमीर कबीर हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखता हो, अरबों डॉलर उसके पास हो, मसाइल उसके भी हैं और मसाइल की कैफ़ियत और शिद्दत बदलती रहती है। जो कमज़ोर है, पस्त है, उसके मसाइल उसी तरह से हैं। लेकिन उसके हल करने का फ़ॉर्मूला उस अमीर कबीर शख्स के लिए और एक गरीब तरीन शख्स के लिए एक ही है। देखिए, हमें अपने जब भी मसाइल सामने हों तो हमें 4 चीज़ों पर गौर करना चाहिए। नंबर 1, हमें देखना चाहिए कि हमें किस किस्म का चैलेंज दरपेश है। हम में से अक्सर लोग बगैर ये समझे कि मुझे क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, हम उसकी फ़िक्र में लग जाते हैं, इधर-उधर बातें करने लग जाते हैं। भई हमें ये पता ही नहीं है कि मेरा मसला क्या है, मेरा चैलेंज क्या है, तो फिर मैं उसका इलाज कैसे कर सकता हूँ? उसके ऊपर गौर कैसे कर सकता हूँ? उसको दूर करने के लिए इक़दाम कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल जैसे डॉक्टर को अगर ये पता ना हो कि मेरे पास आने वाले मरीज़ का मर्ज़ क्या है, तो वो दवाई क्या देगा? अगर देगा भी तो वो बेअसर होगी। तो लिहाज़ा सबसे पहले तो जब कभी आप और हम किसी मसले का गिरफ़्तार हों, परेशानी में हों, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मुझे मसला क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे चैलेंज क्या है, ठीक है? अब जब मुझे ये पता चल जाए कि मेरा चैलेंज क्या है, मेरा मसला क्या है, तो अब मुझे गौर करना चाहिए कि मेरे पास वो कौन से रास्ते हैं, जिनसे मैं इसे हल कर सकता हूँ। अब किसी भी काम को करने के लिए एक से ज़ायद रास्ते हो सकते हैं, या जैसे आप पैदल भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी, बाइक पे भी, गाड़ी पे भी आप जा सकते हैं। जाने के लिए कई सफ़र करने के लिए और भी बहुत सी सवारियाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह जो एक चैलेंज दरपेश होता है, एक जो मसला दरपेश होता है, उसको भी हल करने के लिए बहुत से आपको तरीक़ेकार मौजूद होंगे, हल मौजूद होंगे। अब आपने करना ये है कि जो उसको हल करने के तुरक आपके ज़हन में आते हैं, तरीक़े आपके ज़हन में आते हैं, आप उसको लिख लीजिए 1, 2, 3। अपने ज़हन को ज़हमत ना दें। ज़हन जो बताए, उससे उसी तरह लिख लें। उसको करेक्शन ना करें, क्योंकि जैसे ही आप जो आपका दिमाग आपको बता रहा है, आप करेक्शन करेंगे, तो उसका जो बताने का अमल है, वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो अगर वो आपको आपकी मादरी ज़बान में बता रहा है, इंग्लिश में बता रहा है, किसी और ज़बान में बता रहा है, तो आप वो उसी तरह लिख लीजिए। अब आपके पास उस मसले को हल करने के ऑप्शंस आ गए 1, 2, 3, 4। अब आपने देखना ये है कि मैं इन सब में तो पे अमल नहीं कर सकता। लिहाज़ा आपको देखना ये पड़ेगा कि इसमें से कौन-सा ऐसा तरीका है, जिस पर मैं आसानी से अमल कर सकता हूँ, जिसके वसाइल मेरे पास हैं, तो आपने उसको तलाश करना है। तो आप हर जो तरीका आपके पास, उसका सॉल्यूशन आपके पास हल मौजूद है, जो आपने लिस्ट किया है, तो उसको आप देखेंगे। तो ये आपने पहले चैलेंज को देखा, फिर आपने ऑप्शन को देखा। अब उस ऑप्शंस की आपने जब उसको छान-पटक की कि इसमें से मैं किस पर अमल करूँ तो मैं इस मसले को, इस चैलेंज को मीट कर सकता हूँ। तो लिहाज़ा अब आप जो सिलेक्ट कर लेंगे, उस पे अमल करेंगे, ये आपका एक्शन है। यानी सिर्फ़ सोच कर नहीं बैठ जाना, हाँ भई इस तरह मैं ये हल कर लूँगा, नहीं। तो फिर बैठे-बैठे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो बेकार सारी चीज़ चली जाएगी और जो मसला है वो बढ़ता चला जाएगा। लिहाज़ा जो आपने तलाश कर लिया है अपने मसले का हल और उन हलों में से एक बेहतरीन जो चुन लिया है, अब आप उस पर अमल दरामद करना शुरू करें। जब आप अमल दरामद करें, तो फिर उसको इवैल्यूएट भी करते रहें, उसको जज कर देखें कि देखिए इसमें 2 तरह से वो कहते हैं आप जज कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसे-जैसे आप उस पे अमल कर रहे हैं, साथ-साथ आप देखते रहिए कि मैं अपने हदफ की तरफ जा रहा हूँ, उसको हासिल कर रहा हूँ या नहीं, कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया, कहीं ये मुझे हल दूसरी तरफ तो नहीं ले जा रहा। तो आप इसको साथ-साथ जज करते जाइए। एक तो ये इसमें तरीका है। दूसरा ये है कि जब काम हो जाए, तो उसके बाद फिर एक बार जज कर लीजिए कि आपने इसमें कहाँ कोई गलती की है, ताकि
आइंदा अगर आपको कुछ करना पड़े तो आप उस तरह की गलती को ना दोहराएं। तो लिहाजा आपको इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा अपने किसी भी मसले को, छोटे या बड़े को हल करने के लिए। यानी जो मसला दरपेश है पहले उसको आप जानिए, नंबर 2 उसको दूर करने के लिए आपके पास क्या हल मौजूद हैं उनको लिख लीजिए और फिर उसमें से आप एक को सिलेक्ट कीजिए, एक्शन लीजिए यानी उस पे अमल दरामद कीजिए। जब आप अमल दरामद करें तो फिर एक आँख उस पर रखें, उसकी जज करते रहें। जब आप काम कर रहे हैं तब भी आप अलर्ट रहें, देखते रहें कि आप हदफ से इधर-उधर तो नहीं हो रहे हैं और जब काम मुकम्मल हो जाए फिर भी एक बार देख लीजिए कि कहीं गलती हुई तो क्या थी। ये सब 4 कदम उठाने से आप यकीनन अप किसी भी दरपेश चैलेंज को आसानी से मीट कर सकते हैं।